हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजी लर्न विथ माय सर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा यूनिट के बारे में। अब देखो, जिसका भी किसी भी पार्ट में अगर कंफ्यूजन है, मैं वन शॉट बहुत ही शॉर्ट में समझो कि कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, और मैं तीनों यूनिट का कॉन्सेप्ट मान के चलो कि विद इन 10 मिनट्स दे दूंगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। आपको उम्मीद है बहुत मजा आएगा। ठीक है, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जो भी दिक्कत अगर कुछ होता है तो आप कमेंट में, मैं पिन कर दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल का लिंक, जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आप प्राइवेटली मैसेज करेंगे तो वहां पर मैं रिस्पॉन्स दूंगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। तो इस पूरे चैप्टर में जो हम लोगों को जो पढ़ना है, इस पूरे, इवन यूनिट बोलो, चैप्टर नहीं, है ना। तो जो पूरे यूनिट में हमको पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एक है आपका रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आपका एक है, आपका सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला का कॉन्सेप्ट है, जो पूरा चैप्टर एक बना दिया उसका। सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। और थर्ड है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। मैं एक एक करके तीनों कॉन्सेप्ट आपको दे देता हूं, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेंगे और देन फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, मैं बता दूं कि एक वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा इसके जस्ट बाद। हो सकता है इसी में आप आई बटन में या कहीं हम लोग प्लेस कर दें, या नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, जिसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो आईसीएसई बोर्ड जो आपको रिकमेंड किया है, मैं उसको कोशिश करूंगा मैक्सिमम जितना क्वेश्चन हो सके उसका सोल्यूशन देने का। तो वो जाकर के आप एक बार देख लेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है तो वो वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो रिफ्लेक्शन, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला और इक्वेशन ऑफ लाइन, इसके लिए बेसिकली हम लोग को कुछ बेसिक्स भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बेसिक क्या है सर? अगर हम लोग बात करें, बेसिक पहले देख लेते हैं। बेसिक्स जो आपको जानना चाहिए, ठीक है, ये पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काम आएगा। जैसे अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होता है वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल को वाई एक्सिस बोलते हैं। प्लस में दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है, यानी कि यहाँ, है ना, ये वाला पार्ट जहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन है, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली ओरिजिन, ओ से दिखाते हैं। और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0 0। ठीक है, उसके बाद ये जो एक्स वाई, इसको हम लोग एक्स डैश दिखाते हैं और इधर वाई डैश दिखाते हैं। तो अगर एक्सिस का नेम कभी पूछ दे, एक्स एक्सिस का तो एक्स ओ एक्स डैश, है ना, और वाई एक्सिस का तो वाई ओ वाई डैश, है ना। अगर एक्सिस का नेमिंग आपसे पूछ दे कौन कौन सा एक्सिस है, तो अगर एक्स एक्सिस बोलेगा एक्स ओ एक्स डैश, और अगर वाई एक्सिस बोलेगा तो वाई ओ वाई डैश। ओके, ध्यान रखना। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट। ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप नंबर लाइन देखें तो राइट साइड में जीरो, यहाँ पे 0 0 है, यानी कि उसके भी पहले समझ लेते हैं। कभी भी जब हम लोग किसी भी नंबर का बेसिकली यहाँ पर किसी भी पॉइंट को लोकेट करेंगे, लेट अस से कि ये मेरा है एक्स एक्सिस था, ये था वाई एक्सिस, और यहाँ पे 0 है मेरा, तो इधर 1 2 3 ऐसे चलता है। लेफ्ट में चलोगे तो -1 -2 ऐसे चलेगा। फिर इधर ऊपर जाओगे तो 1 2 3 अगेन चलेगा। नीचे जाओगे -1 -2 -3 ऐसे करके आप लिख सकते हो। अब देखो, अगर मान लो किसी एक पॉइंट का लोकेशन हम बात करें लाइक दिस, तो अगर यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट का अगर लोकेशन बात करें तो क्या होगा, एक्स में 2 है और वाई में भी 2 है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इधर, है ना, इस वाले पॉइंट में सेकंड क्वाड्रेंट में, सो ये मेरा एक्स में -1 है और वाई में 2 है, तो इसको हम लोग लिखते हैं -1, 2, यानी, और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज ऑर्डर्ड पेयर। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो इससे एक चीज समझ में आया कि ऑर्डर्ड पेयर हमेशा क्या होगा, एक्स वाई में होगा। और एक्स वाले को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, एब्सिसा ध्यान रखना, एब्सिसा। और वाई को हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनेट, वाई को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। इसको भी याद रखने का एक ट्रिक दे दे रहे हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करना। तो एक्स और वाई में अल्फाबेट में पहले कौन आता है, एक्स। तो यहाँ देखो एब्सिसा में ए और ऑर्डिनेट में ओ, पहले कौन आएगा, एब्सिसा। और ऑर्डिनेट में देखो फर्स्ट लेटर, यानी कि इसका ए ले लो, फर्स्ट लेटर इसका ए और इसका फर्स्ट लेटर ओ, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए पहले आता है, तो इसीलिए एक्स एक्सिस को पहले जाएगा, क्योंकि एक्स वाई में भी एक्स पहले है। कोई दिक्कत, ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हो। अगर हम लोग बात करें ऑर्डर्ड पेयर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो देखो इधर एक्स मेरा पॉजिटिव था यहाँ पर, और वाई भी पॉजिटिव था, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो प्लस प्लस होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर बात करें तो एक्स इधर निगेटिव है और वाई पॉजिटिव, और एक्स वाई का ऑर्डर पेयर होता है, सो निगेटिव और पॉजिटिव का ऑर्डर पेयर होगा। थर्ड में बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो दोनों ही निगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। कोई दिक्कत? तो आपको ये बेसिक्स कुछ समझ के रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपसे बोल दे ये हम लोग, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है,
अब जैसे मान लो कि बोल दिया कि यहाँ पर है ये 2 इधर 1 इधर 3 ऐसा है, यहाँ पे 0 है इधर, फिर -1 -2 -3 ऐसा दे दिया और बोलेगा क्या 1 2 3, बोलेगा आप लोग लीनियर इक्वेशन का भी ग्राफ आपने 9th में पढ़ा होगा, फिर 1 -2 -3 ऐसा दे दिया और बोलेगा x इक्वल्स टू 2 का आपको बताना है कि लाइन क्या होगा। तो देखो x का वैल्यू x इक्वल्स टू 2 मतलब क्या, y कुछ भी हो सकता है, x बस 2 होना चाहिए, यानी x इक्वल्स टू 2 मेरा ये होगा, यहाँ पर देखो 2,1, फिर उसके बाद ये होगा, सो दिस इज 2,2। तो अगर हम लोग आगे बढ़े और इसको कनेक्ट करें तो लाइक ऐसा कुछ आ रहा है ना। तो आपको ध्यान रखना है ये किसका ग्राफ है, x इक्वल्स टू 2 का। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर आपको दे दे x इक्वल्स टू a, है ना, सो दिस लाइन विल बी पैरेलल टू, दिस लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, अभी जस्ट हमने देखा पैरेलल टू y, लेकिन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। ओके, ध्यान रखना। अगर आपको दे दे y इक्वल्स टू a, सो दिस विल बी पैरेलल टू x बट परपेंडिकुलर टू y। ध्यान रहेगा, ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और देन ही आप आगे क्वेश्चन प्रोसीड कर पाएंगे। तो अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं सबसे पहले रिफ्लेक्शन का, ठीक है। देखिए कॉमन सा एग्जांपल ले रहा हूं जिसको आपको समझ लेना है और उसके बाद आपका पूरा समझो रिफ्लेक्शन बन जाएगा। तो जैसे अगर आपको बोल दे ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया ओरिजिन। जैसे हमने एक पॉइंट लिया, कोऑर्डिनेट लिया, सपोज ये हो गया 1, ये हो गया 2, इधर हो गया 3, है ना, इधर हो गया 1, इधर हो गया 2, इधर हो गया 3, फिर इधर हो गया आपका -1 -2 -3, इधर हो गया -1 -2 -3, ऐसे ले लिए, ठीक है। अब बोला कि एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है लाइक दिस इज द पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 2। ओके, अब बोला कि इसका x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन बताना है। तो x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन मतलब कहने का क्या है, इसको बेसिकली आप लोग को समझना है, एक प्लेन मिरर की तरह ट्रीट करना है। तो प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी हमने फिजिक्स में पढ़ा है। प्लेन मिरर का क्या प्रॉपर्टी होता है सर, कि उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इक्वल होता है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस इक्वल होता है। तो अगर आपको x एक्सिस के अबाउट बोल दिया मतलब समझना है कि लेटेस्ट है कि प्लेन मिरर यहाँ रखा है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, तो मैं दूसरे कलर से डिनोट करते रहा हूँ। देखो इसका जो ये ए का जो रिफ्लेक्शन होगा वो कहीं ना कहीं नीचे आएगा लाइक दिस, है ना। तो यहाँ पर है क्या 1,2, सो दिस विल बी इस पॉइंट पे आएगा, सो दिस इज 1, -2 और ये जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर x एक्सिस के अबाउट बोला जाए। अगर आपसे बोल देगा y एक्सिस के अबाउट, अगर इसको हमने a डैश बोला, अब बोलेगा y एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सो लाइक दिस। तो y एक्सिस के अबाउट अगर बोलेगा तो मतलब मिरर मेरा y एक्सिस पे, वो सोच रहा है कि y पे है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर है 1,2 और y एक्सिस के अबाउट बोला यानी कि इधर कहीं पॉइंट होगा, है ना, तो दैट विल बी 2, तो सर वही रहेगा, बस y से डिस्टेंस देखना है। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर कहीं ये कोऑर्डिनेट दे दे लाइक a, b, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस और b जो होगा दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम x, ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखो यहां से ये y पे तो फिक्स रहेगा, लेकिन ये जितना यूनिट इधर गैप है, जितना डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस इधर होगा। सो दैट विल बी कितना यूनिट डिस्टेंस है सर, 1 यूनिट, क्योंकि x का डिस्टेंस है। तो यहां से डॉटेड लाइन से इसको मिला दो, सो दैट उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, एक मिनट, इस कोऑर्डिनेट को ठीक से लिखना होगा ना, क्योंकि x और y का ऑर्डर पेयर होता है। सो दिस इज -1, 2, दिस इज द कोऑर्डिनेट जब पूछा जाए कि y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन होगा। फिर अगर -1/2 का अगर पूछ दे कि इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, लेटेस्ट है कि ये डबल डैश है, तो बोलेगा इसका रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस बताना है। कोई बात नहीं, इसी लाइन को हम लोग नीचे तक ले जाएंगे और x एक्सिस से डिस्टेंस मतलब यहाँ पर x एक्सिस से देखना है मतलब y कोऑर्डिनेट लेना होगा, सो 2, तो इधर क्या हो जाएगा सर, सो दिस इज -1, -2। तो आपको ध्यान रखना है। फिर अगेन यहाँ बोल देगा कि ये अगर ये ट्रिपल डैश है, तो ये ट्रिपल डैश इसका जो है y एक्सिस के अबाउट अगर बताना है तो ये मेरा अगेन आ जाएगा a डैश। तो ऐसे करके ये चलते रहता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है। फिर बोलेगा कि बताओ a और a ट्रिपल डैश में क्या रिलेशन है, ये किसके अबाउट रिफ्लेक्शन है। तो देखो यहाँ पर अगर ओरिजिन पे ऐसे अगर हमने मिरर लगा दिया, ओरिजिन पे यहाँ पर हमने मिरर लगा दिया, ध्यान रखो यहाँ पर हमने मिरर लगा दिया कुछ इस तरीके से, तो ए का ए ट्रिपल डैश मेरा एक इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो याद रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट है उसका जस्ट अगर दोनों प्लस में रहेगा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो दोनों में नेगेटिव लगा दो, वो हो जाएगा अबाउट ओरिजिन। अगर सेकंड क्वाड्रेंट मतलब जस्ट साइन अपोजिट कर देना, अगर प्लस में तो माइनस, माइनस में तो प्लस। वही देखो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जब कोई पॉइंट है और इस ए डबल डैश का अगर रिफ्लेक्शन लिखना है, तो देख लो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट मेरा क्या है, नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। तो देख लो जस्ट अगर ओरिजिन के बारे में बात करें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, यानी -1 था तो यहाँ +1 हो गया, 2 था तो -2 हो गया। ये ट्रिक हो गया, ठीक है। जब भी अगर ओरिजिन के अबाउट बोले दोनों कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करके यानी अपोजिट करके लिख दो, आप आंसर आ जाएगा। दिस इज द ट्रिक, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए
ने कुछ एग्जाम्पल मार्क करके रखा है, उस एग्जाम्पल को पहले हम लोग करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 पे जरा सा ध्यान देंगे अगर, तो यहाँ पर क्या बोला कि द ट्राइंगल ए दैट इज 1, 2, बी दैट इज 4, 4, क्यू सी दैट इज 3, 7 इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन द y इक्वल टू 0, ओके, onto triangle a dash b dash c dash and then triangle a dash b dash c dash is reflected in the origin into triangle a double dash b double dash c double dash. Write down the coordinate of this and this. ठीक है, आराम से इसका कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो। तो देखिए, जैसे अगर आपको बोल दिया, देखो ये मेरा ये दे दिया कोऑर्डिनेट एक्सिस, मैंने पहले भी बोला है इसको, जैसे y इक्वल टू 0 बोला, y इक्वल टू 0, इसको ध्यान दो, y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, खत्म हो गया। तो यानी x एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है, इसका रहेगा तो x इक्वल टू 0 देगा, तो y एक्सिस हम लोग बोलेंगे। तो आपसे पूछा है x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन, तो देखो एक ट्रायंगल है ना, तो दैट इज a का कोऑर्डिनेट दे दिया 1, 2, ठीक है, b का कोऑर्डिनेट दे दिया, सपोज ये दे दिया 4, 4, दिस इज b का कोऑर्डिनेट, और c का कोऑर्डिनेट दे दिया व्हिच इज 3, 7, ऐसा कुछ दे दिया। दिस इज द पॉइंट a, दिस इज पॉइंट b एंड दिस इज c, इन दोनों को, तीनों को कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। अब बोला कि इसका आपको y इक्वल टू 0 के अबाउट करना है, सो y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस। तो इनके अबाउट अगर जब भी करेंगे x एक्सिस के अबाउट, तो हमने बताया था कि जब x एक्सिस के अबाउट बोला जाए तो आपको यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और देन ये कहाँ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। कभी कभी ये भी पूछता है कि जब x एक्सिस के अबाउट होगा तो बताओ ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो सर ये यहाँ इस केस में ये देखो तीनों पॉजिटिव में है ना, तो मतलब तीनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो तुम ही सोचो कि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो ए का ए डैश यहाँ बन गया, सो दैट इज 1, -2। सर फिर बी डैश अगर देखें, सो दिस इज बी डैश क्या होगा सर, 4, -4, और सी डैश क्या होगा, 3, -7, सो दिस इज सी डैश। तो आपका ए डैश बी डैश सी डैश मिल गया। अब बोला क्या कि दिस इज सी डैश, है ना। अब बोला कि आपको ए डबल डैश बी डबल डैश एंड सी डबल डैश आपको निकालना है जब ये आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है इन ऑरिजिन। भाई अभी जस्ट ट्रिक इसका बताया कि अगर ये ऑरिजिन पे कर रहा है लाइक दिस, ये होगा ऑरिजिन, तो इसका मतलब अगर फोर्थ में है तो सेकंड में, या नहीं तो डायरेक्ट अपोजिट साइन लिख देना। तो ए डबल डैश इसका ट्रिक भी बताया, ए डबल डैश का देखो यहाँ पे 1 पॉजिटिव में है 2 निगेटिव में, तो हम लोग क्या करेंगे, -1, 2, खत्म हो गया, ठीक है। वैसे ही आप बी डबल डैश और सी डबल डैश का कर लेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी फिलहाल कि परफॉर्म द ऑपरेशन mx.my and my.mx ऑन द पॉइंट 3, -4, स्टेट वेदर दिस इक्वल्स टू दिस। मतलब इसका समझा, इसमें बेसिकली इसका कहने का मतलब है कि mx.my का मतलब हुआ कि अगर एक पॉइंट दिया है लेटर से 3, -4, तो इसका पहले y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज निकालो और देन फिर x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज निकालो। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तुरंत से ग्राफ पे रफली प्लॉट करेंगे, दिस इज x, दिस इज y। अब एक पॉइंट है 3, -4 यानी y नेगेटिव, सो दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। अब बोला कि मिरर इमेज है किसके अबाउट, y के अबाउट, तो y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जाएगा किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में, सो -3, -4 हो जाएगा। और फिर देन इसको करना है x के अबाउट, तो x के अबाउट करेंगे तो क्या आएगा सर, देखिए ध्यान से, x के अबाउट मिरर इमेज करेंगे तो मेरा हो जाएगा -3, 4, क्योंकि ये चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ से इधर और फिर देन यहाँ से इधर जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मेरा क्या आया सर, देखिए -3, 4, फिर देन बोला कि my.mx करो, है ना, ये मेरा था mx.my, अब फिर बोल रहा है my.mx करो। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो my.mx का मतलब इसी पॉइंट का अब क्या करना है कि आपको x एक्सिस के अबाउट, mx पहले बाद में है ना, और देन फिर आपको करना है x एक्सिस के अबाउट, तो क्या आएगा देख लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, सो 3, 4, और फिर देन यहाँ से क्योंकि अब इसका हो गया तो आपको करना है my के अबाउट, तो y एक्सिस के अबाउट, तो अगेन यहाँ से यही आएगा, कोई दिक्कत, तो देख लो दोनों केस में सेम आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों ही सही होगा। अब बोला कि इफ एस देन स्टेट वेदर इट इज ऑलवेज ट्रू, हाँ ऑलवेज ट्रू होगा ये, क्लियर। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जो आप चाहो तो ध्यान रखना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, जो हम ट्रिक बताए, जो स्टेप्स बताए वो सब करो, खत्म हो गया। अब बोला इन्वेरिएंट पॉइंट, जब रिफ्लेक्शन होगा भी तो वो उसी पॉइंट को मतलब बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है ना, उसमें उसका कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है। जैसे अगर मान लो हम बात करें कि ये मेरा x है, ये मेरा y है, और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट है लेटर से 2, 0, तो बोलेगा x एक्सिस के अबाउट इसका रिफ्लेक्शन बताओ, है कि नहीं। तो दिस इज इनवेरिएंट पॉइंट, जब बोला जाएगा कि एक्स एक्सिस के अबाउट अगर रिफ्लेक्शन है तो ये उस कंडीशन में इनवेरिएंट होगा, ठीक है, मतलब वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन में कोई फर्क ना पड़े जिसमें, कोई दिक्कत। तो आगे बढ़ सकते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे मार्क किए हुए हैं जो आप लोगों को कर लेना है, फिर आपका बोर्ड एग्जाम के लिए इस चैप्टर से प्रिपरेशन हो जाएगा। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो फिर आप लोग अपने बुक में मार्क कर लो। क्या ऐसा क्वेश्चन, जैसे बोला स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, इसका कोऑर्डिनेट लिखना है ना, हो सकता है एमसीक्यू में पूछे, या एक और क्वेश्चन है यहाँ पर
कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, देखो इसको भी देखना है। तो बोला 5,-7 ट्रांसफॉर्मेशंस बताना है, फिर उसका इमेज बताना है, यानी कि यहाँ पर मिरर हम किसको मान रहे हैं, मिरर मिरर लाइन है ना। तो देखो यहाँ पर 5,-7 से नेगेटिव 5,7 है। मैंने बोला था कि अगर कहीं x यहाँ पे देखो, यहाँ पर पॉजिटिव है, इधर मेरा -5 हो गया, फिर यहाँ -7 है, यहाँ प्लस हो गया। तो अगर साइन अपोजिट हो जाए मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होगा ऑरिजिन, ध्यान रखना यहाँ पर ऑरिजिन के अबाउट है। यहाँ है 4,2 रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस। तो ये अब आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 5 में क्या है जल्दी से देखो। 5 में दिया स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स अंडर रिफ्लेक्शन इन द ऑरिजिन। बहुत आसान है, मैंने बोला था कि अगर यहाँ पे -2,7 है, दोनों का साइन चेंज कर दो, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2,-7। सो दैट इज द रिफ्लेक्शन इन ऑरिजिन। ये आराम से आप कर लेंगे। अब आपसे पूछेगा कि बताओ एक इनवेरिएंट पॉइंट जब रिफ्लेक्शन अबाउट ऑरिजिन हो और वहां पर लाइक वो इनवेरिएंट माना जाए, तो दैट इज कि द पॉइंट लाई ऑन द ऑरिजिन। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। देखिए तो इसका आप एक्सरसाइज कर लेना, बहुत इजीली बन जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप पूछना, ठीक है। अभी हम लोग फिलहाल नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, दैट इज सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला। देखिए सेक्शन एंड मिड पॉइंट, ठीक है। इसका भी हम ट्रिक बता दे रहे हैं याद करने का, बच्चा लोग याद कर करके कंफ्यूज हो गया है। तो सेक्शन एंड मिड पॉइंट में क्या है, देखो जैसे मान लेते हैं कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इन दोनों को अगर कनेक्ट करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट बना, बीच में पॉइंट पी है जो कि डिवाइड कर रहा है ए बी को, ठीक है। तो देखिए इसका कोऑर्डिनेट दे देगा x1 y1 मान लेना, इसका कोऑर्डिनेट जो देगा उसको x2 y2 मान लेना, और जो आपका रेशियो है वो है सपोज m1:m2। दिस इज द गिवन रेशियो। तो हम लोग कैसे करेंगे, याद रखना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ये आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और x, y, ये इतना बात आप याद रखना। मतलब कभी भी अगर सेक्शन फॉर्मूला आ गया तो ये डायग्राम आप जरूर से प्लॉट करना, ठीक है। और उसके बाद देखो अगर हमको फाइंड करना है x, अगर x फाइंड करना है, ये ट्रिक है सर, ट्रिक है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये ट्रिक है। कभी भी आए तो डायग्राम बना देना। तो अगर x फाइंड करना है तो m1 × x2 प्लस m2 × x1 एंड डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, कभी फॉर्मूला भूलोगे ही नहीं, ठीक है। अगर y फाइंड करना है अगेन, है ना, तो m1 × y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई दोनों का सम, सो m1 प्लस m2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला टेक्निक जरूर याद रखना, आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इस पे एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, है ना। रेशियो दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि भाई फाइंड करो कोऑर्डिनेट्स, बहुत आसान है। देखो एक एग्जांपल दे रहे हैं। एग्जांपल क्या है कि जैसे आपको बोल दिया, ये दे दिया आपको दो सपोज पॉइंट या एक लाइन सेगमेंट ए बी, और इसको पी जो है डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:3, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट दे दिया 1,2, और इधर दे दिया सपोज करो कि 3,4, और देन बोल दिया कि भाई इसको आपको पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। कैसे करेंगे जल्दी से आप लोग सोचिए। तो हमने बताया ए है मेरा 1,2 लिख दो, बी है मेरा 3,4 लिख दो, रेशियो है 2,3, यहाँ पर 2:3 सॉरी, ये लिख दो, रेशियो क्या है 2:3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x निकालना है हमको, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से इस 3 में, सो 2 3 जा 6 प्लस इस 3 से इस 1 में, सो 3 1 जा 3 एंड डिवाइडेड बाई 2 + 3, 2 + 3, सो दिस इज 9/5। अगर हमको y फाइंड करना है तो अगेन क्या करेंगे, इस 2 से फिर y में मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 2 4 जा 8 प्लस 3 2 जा 6, बिकॉज 3 से इस y में करेंगे, सो 3 2 जा 6 बाई 2 + 3 5, सो दिस विल बी 14/5। ऐसे करके आप कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, एमसीक्यू में पूछ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर हमको रेशियो पूछ दे तब क्या करेंगे। अब जैसे आपको ये गिवन रहेगा, ये गिवन रहेगा, ये गिवन रहेगा, और रेशियो पूछ देगा कि भाई फाइंड रेशियो, फाइंड रेशियो कैसे करेंगे हम लोग। तो रेशियो के लिए आपको पहले ही k:1 मान लेना है, ठीक है। ऐसा इसलिए सर m1:m2 नहीं मान सकते, मत लेना। ऐसा इसलिए कि अगर जैसे ही आप m1:m2 करेंगे तो उसमें होगा क्या, होगा क्या, दो वेरिएबल आ जाएगा ना, m1 भी और m2 भी, तो आपको दो इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है ये एमसीक्यू में पूछ दे, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आपको ऐसा रेशियो पूछ दे k:1 ले लेना, और देन या तो x को या तो y को सॉल्व कर देना। अगर तुमको ये बोल देगा कि x, 0 है या y 0, y है, तो कोशिश करना 0 वाले को सॉल्व करने का, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम किसी एक को लिखते हैं, x = हो जाएगा k × x2 एंड प्लस 1 × x1 एंड डिवाइडेड बाई k+1। आराम से ये सॉल्व करेंगे, k का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देख लें, तो जैसे एक लाइन दे दी आपको ए बी, है ना, लाइन सेगमेंट, और उसका एक कोऑर्डिनेट दे दिया p जो कि x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो x एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका कोऑर्डिनेट होता है x, 0, ठीक है। तो x, 0 हमने लिखा। अब फिर बोला कि a का कोऑर्डिनेट दिया है -2, -4, और b का दिया है 3, 5।
और बोला कि आपको फाइंड करना है कि किस रेशियो में ये p जो है ab को डिवाइड कर रहा है। तो रेशियो के लिए हमने बोला था कि जो 0 अगर दिया रहे उसको लेना है आपको, यानी y को सॉल्व करना है और रेशियो मान लेना है k:1। तो देखिए y इक्वल्स टू यानी 0 इक्वल्स टू क्या होगा, k इंटू वाई को मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई देखो यहाँ से, सो k इंटू 5 और फिर देन प्लस 1 इंटू -4 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 कर सकते हैं। k प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 एंड दैट इज इक्वल्स टू 5k माइनस 4। ठीक है, 4 इधर आएगा तो देयरफॉर हो जाएगा 5k विल इक्वल्स टू 4, सो k विल इक्वल्स टू 4/5, यानी रिक्वायर्ड रेशियो इज 4:5। मुश्किल है, कर लेंगे, चलिए आगे बढ़े। तो इसी में आपको बहुत कुछ पूछता है, बोल देगा कि एक लाइन है लेटेस्ट से कि लाइन सेगमेंट है ए बी, अब बोलेगा कि ये जो है एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है विच इज सपोज करो x प्लस वाई दैट इज सपोज 3, ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है ना, एट पॉइंट P। और ए का कोऑर्डिनेट सपोज दे दिया तुमको 2 -3 और b का कोऑर्डिनेट दे दिया सपोज 3 -3, ऐसा कुछ दे दिया। अब बोलेगा कि बताना है आपको p का कोऑर्डिनेट, है ना, या बोलेगा रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड करेगा वो भी, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे केसेस में, वही k:1 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा k:1 और इसको अगर सॉल्व करें तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 - x। तो अगर कहीं यहाँ p को x मान रहे हैं तो y मेरा हो जाएगा 3 - x। अब आपको करना क्या है, एक बार इस x के लिए लो, सॉल्व करो, तो x विल इक्वल्स टू क्या आएगा, देखिए k इंटू 3, सो 3k और फिर देन 1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई, भूलना नहीं है, बार बार हम बता रहे हैं, 3 इंटू k एंड 1 इंटू 2, सो +2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, ये हो गया। दूसरा यहाँ से आएगा 3 - x दैट इज इक्वल्स टू k इंटू -3 बिकॉज वो y कोऑर्डिनेट है, सो -3k -3 क्योंकि 1 इंटू -3 इज -3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। देखिए दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन, है ना, ऐसा करके क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आपको बोल दे पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन आपको फाइंड करना है, हालांकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, वही रेशियो पूछता है और बहुत होता है तो आपको कोऑर्डिनेट निकालने पूछता है ना। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन जैसा क्वेश्चन अब आउटडेटेड हो गया, ऐसा पूछता नहीं है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ए का कोऑर्डिनेट दे दिया 2 सपोज 3 और बी का कोऑर्डिनेट दे दिया सपोज -3 -2, ऐसा कुछ। अब बोलेगा कि इसको सी और डी ऐसा 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, और तीनों पार्ट इक्वल है ना। तो आपको फाइंड करना है लाइक सी एंड डी का कोऑर्डिनेट। तो बेसिकली ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए अगर ये तीनों पार्ट में है तो यहाँ से इसको 2 पार्ट में सॉल्व करना है ना, 3 पार्ट में जब डिवाइड किया है तो एक पार्ट में आपको सी फाइंड करना है, एक पार्ट में डी फाइंड करना है। सो दिस इज ए, दिस इज बी और ये आपका सी है। तो आप देखो इधर एक पार्ट है सी के लिए और इधर 2 पार्ट है, तो आपका हो गया 1:2 रेशियो। और जब आप डी के लिए करेंगे, ये सब ट्रिक है, आपको रटना नहीं पड़ेगा, है ना। जब आप डी के लिए करेंगे तो देखो इधर मेरा 2 पार्ट है और इधर मेरा एक ही पार्ट है, सो रेशियो विल बी 2:1। आराम से रेशियो का जो हम अभी बताया सेक्शन फॉर्मूला उसको अप्लाई करना, सी और डी दोनों का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद हम लोग को समझना है मिड पॉइंट फॉर्मूला। बाकी कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में वो हम लोग कर लेंगे और फिर देन कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी भी तरह का डाउट होता है बोर्ड एग्जाम आने से पहले तक में, जब आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो उसके पहले तक, आप टेलीग्राम का चैनल का लिंक हम कमेंट में दे रहे हैं भाई, वहां से ज्वाइन करो, वहां से पर्सनल मैसेज करो, हम जरूर से रिप्लाई देंगे। ये पूरे ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब एक है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर हम लोग बात करें मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट का क्या था, देखो कि अगर ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, इसका x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट आपको x2 y2 देगा, और आपको बोलेगा क्या कि यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि मिड पॉइंट है ऑफ ए बी, तो p का कोऑर्डिनेट फाइंड करो, p का आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करो। कभी भी मिड पॉइंट दे दे, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, इन दोनों का एवरेज ले लेना, वही मेरा x होगा, यानी x विल बी एवरेज ऑफ x ऑफ द बोथ कोऑर्डिनेट्स, है ना। सो x1 प्लस x2/2। अगर y फाइंड करना है सो y1 प्लस y2/2। खत्म, खत्म, कहानी खत्म। अब इसी पे बेस्ट बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, हम लोग करेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक सर्कल दे दिया, ये एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल में बोल दिया कि ये डायमीटर है, यहाँ पर दे दिया पॉइंट ओ जो कि आपका सेंटर होता है, यहाँ पर ए बी एक डायमीटर हो गया। आपको बी का कोऑर्डिनेट दे दिया सपोज 2,3 और ए का कोऑर्डिनेट दे दिया सपोज लेटर से -2,3। आपको बोलेगा कि ओरिजिन का क्या बोल रहे हैं, सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा सर, जल्दी से बताइए। तो हमने बताया था अभी कि मिड पॉइंट होगा ना सेंटर, क्योंकि इधर से भी रेडियस इधर से भी रेडियस तो इक्वल है।
तो हमने बताया था कि एवरेज लेना, तो यहाँ पर देखो यहाँ 2 है और ए का कोऑर्डिनेट में x में -2 है, सो दोनों का एवरेज, तो 2 -2/2 यानी कि 0, और फिर देन 3 + 3/2 सो दैट इज 3, तो इसका मतलब यहाँ हो गया 0,3, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसका आपको मीडियन ये है, लाइक ये मीडियन हो गया है ना, और बोलेगा कि लाइक ये समझो कि ये मेरा ए बी सी एक ट्रायंगल हुआ और ए डी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, है ना, दिस इज मीडियन। तो आपको बोलेगा कि फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, अगर ए का कोऑर्डिनेट है 2,3, बी का कोऑर्डिनेट है अगर सपोज -2, -3, और सी का कोऑर्डिनेट है अगर 4, लाइक या 1, सी का कोऑर्डिनेट है लेट अस से 4,1, तो आपको एडी का लेंथ निकालना है। तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर थोड़ा समझ लेना, डिस्टेंस फार्मूला आपने 9th में पढ़ा था। डिस्टेंस फार्मूला क्या था कि अगर ए मेरा एक पॉइंट है, बी मेरा एक पॉइंट है, और दोनों को कनेक्ट करके एक लाइन सेगमेंट बना रहे हैं, ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट है सपोज x2 y2, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए सर ए और बी दोनों का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो यहाँ पर भी अगर हमको मीडियन का लेंथ चाहिए तो ए और डी दोनों का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मीडियन क्या करता है, जो बेस होता है उसको बाइसेक्ट करता है, यानी कि बी डी और डी सी इक्वल होगा, सो डी विल बी द मिड पॉइंट हियर। तो हम लोग कैसे करेंगे, मिड पॉइंट है तो सर डी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स का एवरेज, यानी कि बी और सी हो गया मेरा लाइन सेगमेंट, तो उसका एवरेज लेने के लिए 4 - 2/2 1 - 3/2, सो दिस विल बी 2/2 यानी कि 1, और इधर -2/2 सो दैट इज -1। अब एडी का हमको लेंथ निकालना है, तो एडी के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, एडी हमको चाहिए तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए जल्दी से। ये मान लेते हैं x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2, तो आपका क्या हो जाएगा x2 - x1 यानी 1 - 2 का स्क्वायर, 1 - 2 का स्क्वायर क्या होगा 1 - 2 का स्क्वायर एंड प्लस -1 -3 का स्क्वायर। अब तुम ही बताओ कि 1 - 2 का स्क्वायर क्या होगा, सो दैट इज -1 का स्क्वायर इज 1 प्लस -1 - 3 का स्क्वायर, तो -1 - 3 क्या है सर -4 का स्क्वायर इज 16, तो 16 + 1 17, तो मतलब यहाँ पर मेरा लेंथ ऑफ मीडियन क्या आएगा, AD विल इक्वल्स टू √17, दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत? सेंट्रॉइड होता क्या है, तो जहाँ पर ये एक मीडियन बना दो, यहाँ से एक मीडियन बना दो, तो जिस पॉइंट पे मीट करता है दैट इज सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड को हम लोग यहाँ से सेंट्रॉइड को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैपिटल जी से। सो कैपिटल जी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है x1 + x2 + x3, यानी कि यहाँ भी एवरेज है सर, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, y में भी वही y का एवरेज लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3, और ये मेरा सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो मैक्सिमम जो आपका लेवल होगा यही सब होगा, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज करा दिया। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं सेक्शन फार्मूला का, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए मतलब कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीटली सेक्शन फार्मूला तक हमने रिवाइज करा दिया, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। दिया कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, अभी तो बताया इसका कैसे करना है ना, आप इसको खुद से करिए, ठीक है, कर लेंगे आप। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द रेशियो, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस, तो x एक्सिस से मतलब जल्दी से बताओ x, 0 y 0 होना चाहिए, तो ये आपको कोऑर्डिनेट दे दिया तो आप आराम से रेशियो कर लेंगे, अभी यही क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे एग्जांपल लेकर के। फिर बोला इन व्हाट रेशियो y एक्सिस बोला, मतलब y एक्सिस बोला कि मतलब कि 0, y हो जाएगा, है ना, तो आप आराम से कर लेंगे कि भाई ये 2, -4 है, और आपका दूसरा कोऑर्डिनेट दे दिया सो दैट इज -3, 6। अब बोला कि भाई y एक्सिस से ये लाइक इसको डिवाइड कर रहा है, तो y एक्सिस है मतलब 0, y आपको कोऑर्डिनेट दे दिया, तो आपको पूछ रहा है रेशियो k:1 मान लो, और मैंने बोला कि जो 0 रहे उसके अबाउट सॉल्व कर देना, मेरा निकल जाएगा। अच्छा कोऑर्डिनेट बोल दे, चलो इस क्वेश्चन को कर ही लेते हैं एक बार। देखो ये मेरा हो गया x1 y1, ये हो गया मेरा x2 y2, तो हम लोग क्या करेंगे, याद करो अभी जस्ट हमने बताया क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे सर, देखो ये मेरा 0 है, y x कोऑर्डिनेट 0 है, तो 0 इक्वल्स टू k इंटू x2 यानी कि k इंटू -3 प्लस 1 इंटू x1 सो दैट इज 2 डिवाइडेड बाई k+1, ये k+1 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा k+1, तो वो 0 हो जाएगा, दैट इज -3k + 2। अब क्या होगा सर, -3k को इधर ले आओ, सो 3k विल इक्वल्स टू 2, सो k विल इक्वल्स टू 2 बाई 3, देखो रेशियो फाइंड हो गया। अगर आपसे पूछ देता कि ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट, तो हम लोग क्या करते हैं, y के लिए सॉल्व करते हैं और इस रेशियो को यहाँ पुट करते हैं, तो रेशियो क्या आया सर 2:3, यहाँ लिख लेना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो y निकल जाएगा, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, देखो 2 इंटू y2 है ना, k इंटू y2 होता है, सो 2 इंटू y2 इज 6 प्लस यहाँ पर है 3 इंटू y1 सो दैट इज -4
तो 3 into -4 and divided by 2 plus 3. So this is 12 minus 12 divided by 0, so that will, sorry, 5, so that will be 0. y कोऑर्डिनेट भी आपका 0 आ गया। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पॉइंट्स ए बी सी डी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 5, -10 एंड द ओरिजिन इन 5 इक्वल पार्ट्स। कोई बात नहीं, अभी तो हमने ट्राइसेक्शन के लिए किया, यहाँ 5 पार्ट में बोल दिया, तो 5 पार्ट के लिए भी कर लेंगे हम लोग, ठीक है। फिर बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड डी, आराम से कर लेंगे सर, ठीक है। आप एक बार अटेम्प्ट लो, नहीं होगा बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बेसिकली आपको करना क्या है, ये क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लो, जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो हमसे पूछो, हम बताएंगे, ठीक है। अभी हम लोग फिलहाल कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, बिकॉज अब क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट रिवाइज करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, वो हम बता दें, है ना। 23 थोड़ा सा देख लो, बाकी आप कर लो। बोला कि द लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस एट पॉइंट आर, यानी कि पी दे दिया विच इज -4,5, आपको क्यू दे दिया विच इज 3,2, और बोला कि इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस एट पॉइंट आर, यानी कि वाई एक्सिस को आर पे कर रहा है, सो दैट विल बी कि एक्स 0 होगा और वाई आपका हो जाएगा, ठीक है, 0, वाई हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट। और एट पॉइंट आर पीएम एंड क्यूएन आर परपेंडिकुलर फ्रॉम पी एंड क्यू ऑन द एक्स एक्सिस, यानी कि ये मेरा हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, और इधर कहीं एक्स एक्सिस होगा। तो बोला कि पीएम यहाँ से पी से एम ये मेरा परपेंडिकुलर है, और क्यू से एन पे पीएम एंड क्यू एन आर परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस, सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, कोई दिक्कत। अब बोला क्या कि परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस, तो फाइंड द रेशियो पी आर इज टू क्यू आर, पी आर इज टू क्यू आर, भाई ये आसान है, अभी तो हम लोग मैंने बताया के इज टू 1 मान लेना, सॉल्व कर लेना, बन जाएगा। फिर बोला था कोऑर्डिनेट ऑफ आर, आराम से हो जाएगा, ये अभी जस्ट हमने बताया था क्वेश्चन। बोला था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी एम एन क्यू, तो देखो यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल अगर आपको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी बताओ। ये डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये लेंथ इनटू ये ब्रेथ, आराम से हो जाएगा। तो ये लेंथ निकालने के लिए क्या सर डिस्टेंस लगा फॉर्मूला लगाना होगा? नहीं, देखो वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस कितना है, तो मैंने बताया था कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस हो गया 3 यूनिट, और इधर का जो डिस्टेंस हो गया 4 यूनिट, सो टोटल लेंथ इज 7 यूनिट। अच्छा, इधर जो होता है वो वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो एक्स एक्सिस से होता है, सो दिस इज 5 यूनिट, तो सीधा 7 × 5 कर दो, दैट विल बी द एरिया, यानी कि 35 स्क्वायर यूनिट। कर लेंगे आप, बहुत मुश्किल तो है नहीं, ठीक है। देखो मिड पॉइंट फार्मूला में कुछ कुछ आपको प्रॉपर्टीज ध्यान रखना है, जैसे कि रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और स्क्वायर, सर्कल, ये सब का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि उसका डायगोनल का प्रॉपर्टीज है ना, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर जो होता है, फिर उसके बाद उसका साइड्स का प्रॉपर्टीज के अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में इक्वल होता है, तो ये सब पता होना चाहिए, तभी आप ये वाला एक्सरसाइज हो पाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बिकॉज टाइम कम है। बाकी अगर कोई भी डाउट होता है ना आपको, तो आप जरूर से टेलीग्राम चैनल पे जाकर के हमसे डाउट पूछिए, हम आपको वहां पर रिप्लाई देंगे और आपको सारा डाउट आपका वहां पर क्लियर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट समझ लो। इक्वेशन ऑफ लाइन देखो ध्यान से, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्लोप के बारे में, है ना। स्लोप पूछता है, जैसे कि अगर आपको कोई एक लाइन दे दिया है ना, जो कि लाइक ऐसे है, ये मेरा लाइन, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका लाइन, ठीक है। तो अगर स्लोप फाइंड करना है तो यहाँ पर 2-3 बात ध्यान रखना है कि स्लोप को सबसे पहले एम से डिनोट करते हैं, और वही एम होता है tan थीटा, ठीक है। और tan थीटा, या इसको बहुत सारा नाम से डिफरेंट डिफरेंट नाम से वहां पर बोलेगा, या तो स्लोप बोल दे, या तो आपको इंक्लिनेशन बोल दे, इंक्लिनेशन, ओके, या फिर आपको स्लैंटिंग बोल दे, है ना, या आपको स्लैंट बोल दे, स्लैंटिंग, कोई दिक्कत। तो ये सब कंफ्यूज नहीं होना है, टर्म से बहुत आसान होता है ये सब। तो हम बात करेंगे अभी स्लोप के बारे में। तो जैसे ये लाइन है, ये बोल दिया कि यहाँ पर x1, y1 से पास हो रहा है, और ये एक x2, y2 से पास हो रहा है, ठीक है, x2, y2 से। तो इसका स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप फाइंड करने के लिए जब दो कोऑर्डिनेट आपको गिवन रहता है तो हम लोग करते हैं y2 - y1 बाई x2 - x1। कोई दिक्कत, डाउट है तो बोलना, ये होता है। अब यहाँ पर दो बात और इसके साथ ध्यान रखना, क्योंकि मैं रिवीजन करा रहा हूं तो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलूंगा नहीं, ठीक है ना। दो बात ध्यान रखना, अगर आपको पैरेलल लाइंस बोल दिया, पैरेलल लाइंस, तो ध्यान रखना है कि पैरेलल लाइंस में जैसे मान लो कि दो लाइन हम लेते हैं, लेटर से एक लाइन L है और एक लाइन आपका M है, और इसका जो स्लोप है दैट इज M1, इसका जो स्लोप है दैट इज M2। तो जब भी पैरेलल लाइंस बोल दे तो स्लोप विल बी इक्वल, M1 = M2 होगा। बात सही है ना, क्योंकि जो भी हम लोग थीटा लेंगे एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ अगर थीटा ले यहाँ पर, लेटर से भी ये मेरा वाई एक्सिस था। अब तुम ही सोचो कि एक और लाइन लेना है जो कि पैरेलल है, तुम ही सोचो। तो अगर इसके पैरेलल एक और लाइन हम लोग ले रहे हैं लाइक दिस, ये मेरा पैरेलल है, तो सर ये जो इंक्लिनेशन है थीटा एंगल और ये एंगल
दोनों सेम होगा ना, क्योंकि दोनों जब ये दोनों लाइन पैरेलल है सर, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो और यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस इसका ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, तो इसका मतलब tan थीटा दोनों का सेम होगा, tan थीटा सेम है मतलब स्लोप m भी सेम ही है, सो m1 इक्वल्स टू m2 हम लोग बोलते हैं। कोई दिक्कत? अगर आपको बोलते परपेंडिकुलर लाइन है ना, अगर मान लो ये मेरा लाइन L है और ये लाइन मेरा M है और इसका स्लोप दे दिया सपोज m1, इसका स्लोप दे दिया सपोज m2, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइंस गिव्स -1, ये आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट, ठीक है? कोई दिक्कत? अब देखिए, अब आपसे यहाँ पर सर क्वेश्चन किस तरह का पूछेगा, देखो इसमें हमने देखा स्लोप में पैरेलल का और परपेंडिकुलर का, ठीक है? अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन का, इक्वेशन ऑफ लाइन, स्लोप आपने निकालना सीख लिया, ठीक है ना? तो इक्वेशन ऑफ लाइन देखो आपको बहुत सारा डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ाया है, 2 पॉइंट फॉर्म है ना, फिर उसके बाद पॉइंट स्लो फॉर्म, फिर उसके बाद आपको पढ़ाया इंटरसेप्ट फॉर्म, तो उतना फॉर्म्स आपको ध्यान नहीं रखना है, मैं आपको बता रहा हूँ बस 2 फॉर्म्स आपको ध्यान रखना है, 2 ही फॉर्म्स आपको ध्यान रखना है, काम बन जाएगा आपका। देखो एक आपको ध्यान रखना है लाइक 2 पॉइंट फॉर्म, जिसमें आपको स्लोप आपको फाइंड कर लेना है, दैट इज y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 से, और इक्वेशन के लिए आपको लिखना है y माइनस y1 दैट इज m इंटू x माइनस x1। दूसरा आपको जो ध्यान रखना है दैट इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये अगर दे दे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये जो c होता है ना, दिस इज y इंटरसेप्ट, है ना, ये आपको y इंटरसेप्ट बताएगा, और अगर x इक्वल्स टू एम वाई प्लस सी कर देंगे, एम वाई प्लस सी, सो दिस c विल गिव x इंटरसेप्ट, ये आपको x इंटरसेप्ट बताएगा, ठीक है? x इंटरसेप्ट होता है, ठीक है? आगे बढ़े, तो अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले समझते हैं कि हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक्सरसाइज का 1-2 क्वेश्चन देख लेंगे, फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा है था ही भी नहीं, ठीक है? देखिए अगर हम लोग बात करें, जैसे बोलेगा क्या कि एक आपको लाइन दे दिया, दिस इज लाइन, और इस लाइन का आपको दे दिया सपोज कोऑर्डिनेट्स 2,3, और एक और कोऑर्डिनेट दे दिया सपोज -1, -2, ऐसा दे दिया 1, -2, और बोलेगा इसके पैरेलल एक और लाइन है, इसके पैरेलल एक और लाइन है, और ये लाइन पास कर रहा है सपोज 1,4 से, 1,4 से पास कर रहा है, तो आपको बोलना है कि अगर ये दोनों पैरेलल है ना, इफ दिस इज L1 और दिस इज L2, तो बोला कि इफ L1 इज पैरेलल टू L2, तो आपको यहां से 2-3 बात पूछेगा। पहला पूछेगा, सबसे फर्स्ट नंबर पे पूछेगा फाइंड इक्वेशन ऑफ, ध्यान रखना, फाइंड इक्वेशन ऑफ L1। दूसरा जो पूछेगा दैट इज फाइंड स्लोप ऑफ L2। थर्ड जो पूछेगा आपसे इक्वेशन ऑफ L2, ये 3 चीज पूछता है। तो देखिए पहले हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ L1, तो उसके लिए सर हमको स्लोप निकालना पड़ेगा, चलिए स्लोप निकालते हैं। सो m विल बी y2 माइनस y1, देख लो ये मेरा मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, दिस इज x2, दिस इज y2, तो y2 माइनस y1, सो 3 माइनस -2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, है ना, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, सो दिस इज 5/1 विच इज 5, आ गया। अच्छा, ये जो स्लोप है, अब जब स्लोप पता चल गया तो हमको इक्वेशन ऑफ L1 निकालना है, तो मैंने बताया था अभी y माइनस y1 एंड दैट इज m इंटू x माइनस x1। देखिए सो हम लोग बोल सकते हैं y माइनस y1 इज -2, तो मतलब माइनस ऑफ माइनस -2 हो जाएगा +2, दैट इज स्लोप हमको दे दिया m x माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो y प्लस 2 दैट इज 5x माइनस 5, 5x इधर आएगा, सो y माइनस 5x दैट इज इक्वल्स टू -5 - 2, सो -7। ऐसे करके आप सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो अब यहाँ पर हम लोग इक्वेशन ऑफ L1 हमने फाइंड कर लिया। दूसरा हमको पूछता है, सेकंड पूछ रहा है स्लोप ऑफ L2। तो देखिए क्योंकि दोनों पैरेलल गिवन है, जब दोनों पैरेलल गिवन है तो इसका मतलब स्लोप ऑफ L2 भी क्या होगा, 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब इक्वेशन ऑफ L2 पूछ रहा है, तो इक्वेशन ऑफ L2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, y माइनस y1, सो दिस इज 4, तो y माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू स्लोप m दैट इज 5 इंटू x माइनस x1 विच इज 1। तो यहाँ से भी सिंप्लीफाई कर लेना, आपका इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगा। अगर परपेंडिकुलर का केस दे दे, वो भी देख लेते हैं एक बार, कि एक लाइन है लाइक दिस इज द लाइन, और इसका कोऑर्डिनेट्स दे दिया मान लो 2,3, और दूसरा कोऑर्डिनेट दे दिया सपोज -2, -4, और एक और लाइन है दिस इज सपोज L1, ये मेरा L2 है, और ये जो पास कर रहा है दैट इज सपोज 1,2 से,
और आपसे बोला कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो सेकंड वाले लाइन का इक्वेशन लिखो। तो सबसे पहले हम लोग स्लोप निकालेंगे। स्लोप के लिए हम लोग क्या करेंगे जल्दी से बताइए। y2 माइनस y1, तो अगर इसको हम लोग x1 y1 मान लें, ये y1 है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है ना। तो आप y2 माइनस y1 करो, सो -4 -3, सो -7 डिवाइडेड बाय -2 सो -4, तो स्लोप निकल गया। तो जब स्लोप निकल गया, हमने पढ़ा कि अगर इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप मेरा m2 है और हम लोग प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 ले रहे थे, सो m1 इंटू m2 विच इज -1। तो देखिए m1 मेरा है 7/4 इंटू m2 दैट इज -1, तो m2 यहाँ से मेरा हो जाएगा -4/7। देखिए m2 निकल गया, स्लोप निकल गया। और आपको एक पॉइंट यहाँ पर पता ही, आप इक्वेशन लिख लोगे, कोई दिक्कत है। जैसे कि अभी जस्ट हमने बताया y इक्वल टू mx प्लस सी, आपको एक इक्वेशन दे देगा, बोलेगा 2y प्लस 3x इज इक्वल्स टू 5। अब आपका बोलेगा कि इसमें y इंटरसेप्ट निकालो, तो हम लोग क्या करेंगे, तो 2y इज इक्वल्स टू -3x प्लस 5 लिख सकते हैं। फिर देन y इक्वल्स टू क्या होगा, -3x/2 एंड प्लस 5/2, अलग अलग, क्योंकि ये पूरा 2 जो है इधर जाएगा डिवाइड में, फिर सेपरेट करेंगे तो ये आएगा। तो y इक्वल टू mx प्लस सी से जब आप इसको रिलेट करोगे तो आपको यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन भी मिल गया -3/2 और आपका y इंटरसेप्ट भी मिल गया विच इज 5/2। कोई दिक्कत, y इंटरसेप्ट मतलब डिस्टेंस आपसे पूछा जाता है फ्रॉम x एक्सिस, कोई दिक्कत है। सो दिस विल बी y इंटरसेप्ट एंड दिस इज स्लोप, आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है, आपको चेक करने भी बोला जा सकता है कि एक मेरा ये इक्वेशन है और एक और इक्वेशन दे देगा, सपोज करो 3y प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 3। अब बोलेगा कि चेक करो कि भाई ये दोनों परपेंडिकुलर होगा या पैरेलल होगा या नहीं, तो इसको भी सेम वही फॉर्म में करेंगे। सो 3y इज इक्वल्स टू -x प्लस 3, तो y विल इक्वल्स टू -x/3 प्लस 3/3। तो आप ध्यान दो, यहाँ पर इसका स्लोप जो आ रहा है दैट इज -1/3। अब m1 इंटू m2 जो है वो आना चाहिए -1, तो -3/2 इसका स्लोप था और दूसरे वाले का स्लोप जो है -1/3 है। अगर प्रोडक्ट लोगे तो -1 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हम लोग बोल देंगे ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज हम लोग कर लेते हैं, इससे तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग सीधा सीधा मिसलेनियस एक्सरसाइज पे आते हैं। बोला क्या कि पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स A एंड B इन द रेशियो, फाइंड इट्स कोऑर्डिनेट। भाई बहुत आसान है, कर लेंगे। फिर बोला कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A B डिवाइडेड इन द रेशियो 1:3 एट पॉइंट P, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। बहुत आसान है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है बस, है ना, ये अभी जस्ट हम लोग किए थे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू P एंड परपेंडिकुलर। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। बोला क्या, हम लोग पैरेलल बोलते, परपेंडिकुलर बोलते, कुछ भी बोलते, कर लेंगे। देखो बोला कि A और B एक लाइन सेगमेंट है, A और B एक लाइन सेगमेंट है। A का कोऑर्डिनेट दे दिया 3, -4, B का कोऑर्डिनेट दे दिया आपको -2, 1, और आपसे बोला क्या कि एक पॉइंट P है बीच में जो कि 1:3 में डिवाइड कर रहा। तो हमने पहले ही बोला है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसका x, y मान लो, इसका कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो हम लोग क्या करेंगे, x विल इक्वल्स टू, तो 1 इंटू इससे x कोऑर्डिनेट से, सो -2 प्लस यहाँ पर 3 इंटू 3, सो 9 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3, सो दिस विल बी 7/4। अच्छा, y हमको अगर फाइंड करना है तो क्या होगा, 1 इंटू दिस 1 y2, सो 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -4 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3, सो दिस विल बी 1 माइनस 12/4 एंड दिस इज 11/4। आपका x और y यानी कोऑर्डिनेट आपका फाइंड हो गया, कोई दिक्कत। फिर बोला क्या, क्वेश्चन को थोड़ा मैं जूम इन कर लूं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू P एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, यानी कि 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 एक लाइन है ना। तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन लेना है जो कि P से पास करे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, P का कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया, उसको मैं थोड़ा फिगर सारा कुछ ठीक करें। 7/4 और 11/4 है, तो उसका कोऑर्डिनेट मैं एक बार लिख ले रहा हूँ, फिर हम बात करते हैं। ठीक है, तो P का कोऑर्डिनेट हमने कैसे निकाला वो आपने देखा। देखिए, अगर हम लोग P का कोऑर्डिनेट देखें तो आया था 7/4, 11/4। अब बोला कि यहाँ से पास करेगा तो एक इक्वेशन बनाओ, उसका परपेंडिकुलर टू दिस लाइन होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेगा तो -3y को उधर ले जाओ तो हो जाएगा 5x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 3y। सर तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 5x माइनस 4/3। तो इसका मतलब y इक्वल्स टू अगेन यहाँ से क्या आएगा, सो 5/3 ऑफ x माइनस 4/3। कोई दिक्कत, तो ये मेरा आ गया। स्लोप क्या आया सर, 5/3। तो हमको एक ऐसा लाइन बनाना है जो परपेंडिकुलर टू दिस लाइन हो, है ना। तो हम लोग और पॉइंट P से पास करें, तो इसका जो स्लोप होगा पॉइंट P से पास करने वाला लाइन का, उसका स्लोप क्या होगा, जस्ट हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि m1 इंटू m2 अगर परपेंडिकुलर है तो -1 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, m2 हमको फाइंड करना है, सो -1/m1 यानी कि -1/4 -5/3 सॉरी, यानी कि -1/5/3 और ये 3 ऊपर चला जाएगा, सो मेरा आया -3/5 दैट इज स्लोप। उसके बाद हमने बताया था पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 यानी कि 11/4 दैट इज इक्वल्स टू -3/5 इंटू x माइनस 7/4। यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा, कोई दिक्कत।
उसके बाद अगर हम लोग देखें थर्ड क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, बोला अ लाइन 5x + 3y + 15 मीट्स y एक्सिस एट अ पॉइंट P, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन P एंड परपेंडिकुलर टू दिस। भाई सिमिलर तो है, सिंपल है, हम लोग कर लेंगे। बोला लाइन दिस मीट्स y एक्सिस एट अ पॉइंट P, तो इसका मतलब ये मेरा y एक्सिस अगर है और यहाँ से एक लाइन है, दिस इज 5x + 3y + 15 विच इज 0। तो अगर ध्यान दोगे अब, तो y एक्सिस पे मीट किया, इसका मतलब x 0, सो 0, y। तो अब अगर इसको पुट करें यहाँ पर तो मेरा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, देख लो, इसको पुट करना है आपको इस इक्वेशन में, तो हो जाएगा 5 × 0 + 3 × y दैट इज इक्वल्स टू -15। ये खत्म हो गया, सो 3y इज -15, तो y इज इक्वल्स टू -5। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट हमको मिल गया 0, -5। अब बोला क्या कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, ये मिल गया मेरा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P का। तो अब बोला क्या, एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, है ना, एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये जो गिवन लाइन है उसके परपेंडिकुलर। अभी तो परपेंडिकुलर का केस हमने देखा ना, तो इसमें क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे y = mx + c में, तो हो जाएगा 5x + 3y + 15 इज 0। इसको y = mx + c में कन्वर्ट करो, सो 3y = -5x -15, फिर y = -5x/3 -15/3। तो यहाँ पर से स्लोप मेरा मिल गया -5/3, और इसका जस्ट उल्टा कर देना, जब पॉइंट P से पास कर रहा है परपेंडिकुलर है, तो उसका स्लोप हो जाएगा मेरा 3/5, है ना, रेसिप्रोकल करके साइन उल्टा कर देते हैं, है ना, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप होता है -1 वहां से, ठीक है। सो दिस इज 3/5, ये निकल गया। अब उसके बाद एक पॉइंट भी हमको पता चल गया 0, -5। अब आराम से हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकाल सकते हैं, y - y1 m × x - x1 से, कोई दिक्कत है? तो ऐसे करके अब आप, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम सिखा दिए हैं, अब आप लोग क्या करो, जाकर के आप सॉल्व कीजिए सारा एक्सरसाइज, जो भी डाउट होता है आप जाकर के टेलीग्राम पे आप सिंपली डाउट लिख करके या उसमें जाओगे, ग्रुप में मैसेज करोगे, मैं वहां पर जरूर रिस्पॉन्स करूंगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।